देखिए टेस्टिस का कुछ हम लोग डिसेक्शन देखते हैं। इसका देखिएगा, टेस्टिस को अगर हम लोग देखते हैं, टेस्टिस जो है ओरिजिन इसका मेजोडर्मल होता है। ये क्वेश्चन भी रहता है नीट में कि आपका जो टेस्टिस है वो क्या है, तो मेजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म। तो टेस्टिस से जब मेजोडर्मल इन और ये ओरिजिन है, और इसका जब हम शेप देखें तो जनरली में लेंथ इसका जो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ जब देखिएगा 2 से 3 सेंटीमीटर, जबकि इसका वेट देखिएगा तो लगभग 14 ग्राम होता है। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीट में। तो टेस्टिस का ओरिजिन जो होता है मेजोडर्मल है। शेप में जब देखिएगा तो ओवल शेप है, और लेंथ देखिएगा तो 4 से 5 सेंटीमीटर। इसका ब्रीथ जब देखिएगा 2 से 3 सेंटीमीटर, वेट देखिएगा 14 ग्राम। पोजीशन जब इसका देखिएगा टेस्टिस का, तो ये जो इसका पोजीशन होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ इन द पॉच, दिस पॉच इज नोन एज स्कोटम सैक। इसको हम लोग स्कोटम सैक बोलते हैं क्योंकि ये टेस्टिस का जो हमारा पोजीशन है वो हमारे बॉडी के आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी का होता है। दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी। इस एरिया को हम लोग एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी विथ इन द पॉच, दिस पॉच इज नोन एज स्कोटम सैक। उसको स्कोटम सैक भी बोलते हैं। कहता है कि इसका टेम्परेचर जो होता है 2 से 2.5 जो सेंटीग्रेड होता है वो लगभग आपका लोअर होता है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ बॉडी वेट। जो हमारा बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है, उससे अप्रॉक्स 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर से ये कम होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पे अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, अगर बॉडी टेम्परेचर तो उतना बिलो नहीं रहेगा तो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्लिनिकली ऐसा, हम लोग के क्लिनिक में पेशेंट बहुत सारे आते हैं जो ड्राइवर हैं, जो लंबे समय तक हॉट वेदर में इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन लोगों में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस में प्रॉब्लम आता है। इसीलिए जो है हम लोग वैसे कंडीशन में अवॉइड करवाते हैं। अत्यधिक समय तक बॉडी जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं, या तो ड्राइविंग करते हैं, ट्रक ड्राइवर ये लोग का, वहाँ पे इंजन की वजह से हीट बहुत जनरेट होता है, जिसके वजह से क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में प्रॉब्लम आने लगता है। और अगर किसी कारण से बच्चों में ऐसा देखा जाता है ज़्यादातर कि जो 7th मंथ होता है, उस 7th मंथ में हमारा जो टेस्टिस है वो हमारा स्कोटम सैक में डिसेंड कर जाना चाहिए। ये आपको हम एक्स्ट्रा दिखाए नहीं, बस बता देते हैं कि जब जो हमारा इंट्रायूटेराइन लाइफ होता है तो उस कंडीशन में 9 मंथ में से जब 7th मंथ होता है, 7th मंथ तक, 7 मंथ के पहले तक जो टेस्टिस होता है वो स्कोटम सैक में नहीं आता, वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है। लेकिन जैसा ही 7th मंथ पूरा हो जाता है वो टेस्टिस जो है स्कोटम सैक में डिसेंड कर जाता है। किसी कारण से अगर कोई ऐसा एब्नॉर्मलिटीज, कोई कारण से हमारा जो टेस्टिस है वो अगर स्कोटम सैक में 7th मंथ में डिसेंट नहीं किया, अगर वो डिसेंट करना चाहिए, अगर नहीं किया तो वही बोलता है कि उसको हम लोग क्रेप्टोटिज्म बोलते हैं। इसको क्रेप्टोटिज्म बोला जाता है, फेल्यूर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंट इनटू स्कोटम सैक। इस टर्म को भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हमको क्रेप्टोटिज्म किसको बोलते हैं, क्रेप्टोटिज्म किसको बोला जाता है। तो उस समय में फेल्यूर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड इन द स्कोटम सैक, तो स्कोटम सैक में नहीं आता है टेस्टिस, इस घटना को हम लोग बोलते हैं, उसको क्रेप्टोटिज्म बोला जाता है। तो क्या किया जाता है, उस मेडिकल प्रोसेस जिसमें हमारा टेस्टिस जो है, वो जो टेस्टिस है वो स्कोटम सैक में नहीं आता है, नहीं आने को बाय द सर्जिकल प्रोसीड्योर, इसको बोलते हैं ऑर्चिडोपैक्सी। ऑर्चिडोपैक्सी में क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो टेस्टिस को डिसेंट करवाया जाता है स्कोटम सैक में।
इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्चिडोपैक्सी, सर्जिकल डिसेंडिंग ऑफ द टेस्टिस इन अ स्कॉटम सैक। दिस प्रोसेस इज नोन द ऑर्चिडोपैक्सी। अब कहता है कि टेस्टिस का कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। जब आप टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखिएगा, उसके अंदर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है जो कि 1 से 3 रहता है, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। उसके बाद ट्यूब्यूल्स रेक्टी रहता है, आपका रेटी टेस्टिस रहता है, भास डिफरेंशिया रहता है जो 10 से 12 की संख्या में है, एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है, कैपुटी, कॉर्पस और कोडल। कोडल के बाद में भास डिफरेंशिया होता है, एजैकुलेटरी डक्ट होता है, तभी यूरेथ्रा होता है। आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखिएगा, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, फ्लो ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फ्लो कहाँ से होता है? सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, तब वहाँ से ट्यूबुलर रेक्टी में जाता है, तब रेटी टेस्टिस, भास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंशिया, एजैकुलेटरी डक्ट, तब यूरेथ्रा। इसलिए पूछा हुआ है फ्लो ऑफ स्पर्म। जब फ्लो ऑफ स्पर्म जब पूछेगा, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ट्यूबुलर रेक्टी, रेटी टेस्टिस, भास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंशिया, एजैकुलेटरी डक्ट, और तब आता है यूरेथ्रा में। यही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह से होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं, आपका स्पर्म का फ्लो। तो स्पर्म का जो फ्लो होता है वो होता है सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तब ट्यूबुलर रेक्टी, रेटी टेस्टिस, भास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंशिया, एजैकुलेटरी डक्ट, तब यूरेथ्रा। यही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ से हमारा शरीर, फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, जहाँ से हमारा स्पर्म जो है वो क्या करता है, हमारे बॉडी से एक्सपोज आउट करता है। तो इस सीक्वेंस को याद रखना है। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है कि हमारा जो फ्लो ऑफ स्पर्म है वो किस तरह से, कहाँ से, कैसे निकलता है। तो यही आपको इंटरनल स्ट्रक्चर आपका टेस्टिस का हुआ। एक डिसऑर्डर है, दूसरा प्रोसेस है। तो डिसऑर्डर भी है जिसको क्रेप्टोटिज्म बोलते हैं, एक मेडिकल प्रोसीड्यूर है और ऑर्चिडोपैक्सी बोलते हैं, ऑर्चिडोपैक्सी जो सर्जिकल डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस है। और इंटरनल स्ट्रक्चर जब देखिएगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूबुलर रेक्टी, रेटी टेस्टिस, भास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंशिया, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, जो हम वहाँ बताएं। लेकिन फ्लो ऑफ जो स्पर्म है उसको जब देखिएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में है, जो ट्यूबुलर रेक्टी भी बोलते हैं। तो कभी कभी इसको हटा के डायरेक्ट देगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस, भास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंशिया, एजैकुलेटरी डक्ट, ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है। तो यही हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जो कि हमको ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आपसे पूछा जाएगा। धन्यवाद।